हर जुल्म पे चुप रहना शराफत नहीं होती, हर जुल्म पे चुप रहना शराफत नहीं होती, हक मांगना तौहीन अदालत नहीं होती। नाज़रीन इकराम, एक ख़बर कई दिनों से काफ़ी गर्दिश कर रही है कि मेवात के लिए हरियाणा के मौजूदा मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी ने एक और पुलिस बटालियन का ऐलान किया है। कई बड़ी न्यूज़ वेबसाइट्स ने भी इस खबर को शाये किया है और ख़ुद मुख्यमंत्री ने भी ये बयान दिया है। आज के इस वीडियो में इसी पर हम चर्चा करेंगे और उस बटालियन या कह सकते हैं कि उस नए पुलिस कैंप का ऐलान और उसके यहाँ ज़रूरी होने का जो रीज़न बताया है वो भी हम आपके साथ साझा करेंगे। बस आपसे मेरी एक ही रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को पूरा देखें और इसे सभी लोगों तक शेयर करें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप तमाम नाज़रीन को एमटी न्यूज़ इंडिया में खुश आमदीद। मैं आपके साथ आपका मेज़बान साहिब कासमी। नाज़रीन इकराम, मैं बात कर रहा हूँ मेवात में फोर्स बटालियन कायम करने की। सबसे पहले तो आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है, ख़ासकर उन लोगों को जो नहीं जानते कि मेवात में इससे पहले इस तरह के फोर्स बटालियन हैं या नहीं। अगर हैं तो कितने हैं और कहाँ हैं, और जब पहले से मौजूद हैं तो सवाल उठता है कि फिर मेवात में एक और नई बटालियन कायम करने की ज़रूरत क्या है। तो इस सिलसिले में आपको बता दें कि इस वक्त मेवात में पहले से ही कई फोर्स बटालियन मौजूद हैं, जिनमें से 2 बटालियन मरकज़ की हैसियत रखते हैं। इनमें से पहला है फिरोजपुर झरका की पहाड़ियों के बीच जो सीआरपीएफ का तरबियती मरकज़ है, जहां हज़ारों जवान बाकायदा तरबियत हासिल करते हैं। इसके अलावा दूसरा फोर्स बटालियन पुनाना विधानसभा के अंतर्गत टोंडला का गाँव में है, जहां सीआरपीएफ की एक बटालियन मौजूद है जिसमें तकरीबन 600 जवान तैनात हैं। इसके अलावा नूह से मुत्तसिल सलम्बा गांव के करीब भी एक बड़ा पुलिस कैंप मौजूद है। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई जब पहले से कई बटालियन मौजूद हैं तो सरकार मज़ीद बटालियन क्यों कायम करना चाहती है। अगर आपका भी यही सवाल है तो आपको वाज़ेह कर दूं कि मेरा भी यही सवाल है, क्योंकि मेवात में कई बटालियन होते हुए अब मज़ीद बटालियन कायम करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि यहाँ ज़रूरत है तो एजुकेशन की। अगर ज़रूरत है तो एजुकेशन के लिए इदारे कायम करने की, स्कूल्स की, कॉलेजेस की, यूनिवर्सिटीज़ की, पानी, बिजली और अच्छी सड़कों की। लेकिन नहीं, जिनकी आपको, हमको, हमारे इलाके को ज़रूरत है वो ना भाजपा सरकार देने को तैयार है और ना ही इससे पहले इक़्तिदार में रहने वाली पार्टियों ने मेवात को देना गवारा किया। क्यों? क्या इसलिए कि ये मेवात मुस्लिम अक्सरियती इलाका है? क्यों? मेरा ये सवाल है मौजूदा हुकूमत से भी और इससे पहले इक़्तिदार में रह चुकी पार्टियों और उनके सभी नेताओं से भी, ख़ास करके मेवात के नेताओं से, एमएलए से, ख्वाह उन्होंने गुज़िश्ता इलेक्शन में जीत दर्ज की हो या नहीं। कतई नज़र इसके मेरा उनसे सवाल है कि अगर आप और आपकी जद्दी सियासत मेवात को एजुकेशन के रास्ते पर लाने की ज़रा भी कोशिश करती तो क्या आज मेवात का नौजवान इस बदहाली का शिकार होता? क्या मेवात का नौजवान ओलेक्स बाजी में मुब्तला होता? क्या मेवात का नौजवान नशे के कारोबार में गिरफ्तार होता? हरगिज़ नहीं, बल्कि वो एजुकेटेड होता, हुनरमंद होता, हमारे आबा व अजदाद की तरह मुल्क की तरक्की में अपना अहम किरदार अदा कर रहा होता। लेकिन अफसोस कि जद्दी सियासत करने वालों के सरों पर कभी एजुकेशन की जू तक नहीं रहेंगी। वैसे तो नदीम नादिम ने क्या खूब कहा है, इनसे उम्मीद ना रखें ये सियासत वाले, इनसे उम्मीद ना रखें ये सियासत वाले, ये किसी से भी मोहब्बत नहीं करने वाले। किसी एक और शायर ने कहा है, समझने ही नहीं देती सियासत हमको सच्चाई, समझने ही नहीं देती सियासत हमको सच्चाई, कभी चेहरा नहीं मिलता, कभी दर्पण नहीं मिलता। खैर नाज़रीन इकराम, खबर क्या है पहले मैं आपको वो बता देता हूँ, उसके बाद आगे चर्चा करते हैं। आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये दैनिक भास्कर की रिपोर्ट है जिसमें लिखा है कि हरियाणा के वजीर आला नायब सिंह सैनी ने नूह ज़िला में एक नई पुलिस बटालियन कायम करने का अहम ऐलान किया है। इस ऐलान के साथ ही डिप्टी कमिश्नर और पुलिस कप्तान को बटालियन के लिए मुनासिब जगह तलाश करने की हिदायत की गई है। इस वक्त नूह जिला में 2 बड़े हिफाजती मराकिज़ हैं। सीआरपीएफ का तरबियती मरकज़ फिरोजपुर झरका की पहाड़ों में वाक़ है, जहां सैकड़ों फौजी बाकायदा तरबियत हासिल करते हैं। इसके अलावा पुनाना ब्लॉक के टोंडला का गांव में सीआरपीएफ की एक बटालियन तैनात है, जिसमें तकरीबन 600 एहलकार तैनात हैं। नई बटालियन की तश्कील का फैसला खास तौर पर अहम है, क्योंकि 31 जुलाई सन 2023 को नूह के जुलूस के दौरान होने वाला फ़िरका वाराना तशद्दुद संगीन शक्ल इख्तियार कर गया था। उस वक्त पुलिस फोर्स की कमी की वजह से हालात काबू से बाहर हो गए थे, जिससे करोड़ों रुपए के अमलाक का नुकसान हुआ था और समाजी हम आहंगी को भी शदीद नुकसान पहुंचा था। नए बटालियन के क़याम से न सिर्फ अमन व अमान की सूरत हाल मुस्तहकम होगी, बल्कि ज़ात पात
اور مذہب کے نام پر پیدا ہونے والے تنازعات سے نمٹنے میں بھی مدد ملے گی، اور یہ اقدام محکمہ نوح پولیس کے کام کی استعداد بڑھانے میں بھی اہم کردار ادا کرے گا۔ تو ناظرین اکرام، یہ خبر ہے جو پچھلے کئی دنوں سے سرخیوں میں ہے، جس میں نئی پولیس بٹالین کے قیام کا ریزن 31 جولائی سن 2023 کو بتایا گیا ہے، اور کہا ہے کہ اس دن پولیس کم پڑنے کی وجہ سے وہ جھگڑا ہوا تھا۔ حالانکہ سبھی کو پتا ہے کہ اس دن پولیس کم نہیں پڑی تھی، بلکہ پولیس کو تعینات ہی نہیں کیا گیا تھا، کیونکہ جلوس سے کئی دن پہلے پرشاسن کو میمورنڈم دے دیا گیا تھا، پولیس کو سوشل میڈیا پر ہونے والے تنگ دائرے سے آگاہ کر دیا گیا تھا، لیکن اس کے باوجود پولیس کو ضرورت کے بقدر تعینات نہیں کیا گیا تھا۔ اب اس کا ریزن تو بہرحال پولیس پرشاسن ہی بتا سکتا ہے۔ خیر، اس ویڈیو کے مادھیم سے میری سرکار سے اپیل ہے کہ میوات کو اس بٹالین سے زیادہ ایجوکیشن کی ضرورت ہے، کالج اور یونیورسٹیز کی ضرورت ہے، اس لیے آپ کالج اور یونیورسٹی دیجئے، نہ کہ پولیس بٹالین۔ ساتھ ہی میوات کے موجودہ MLA سے بھی گزارش ہے کہ آپ بھی اس مدعے پر ویدھان سبھا میں آواز بلند کریں اور سرکار سے ڈیمانڈ کریں کہ جو چیز پہلے سے میوات میں موجود ہے وہ نہ دے کر کے آپ وہاں ایجوکیشن دیجئے، تعلیمی ادارے قائم کیجئے، تاکہ میوات اور میوات کا نوجوان بھی بآسانی ایجوکیشن حاصل کر سکے۔ اس لیے امید کرتے ہیں کہ آپ اس مدعے کو ویدھان سبھا کے اندر زور و شور سے اٹھائیں گے۔ اب اس خبر میں اتنا ہی۔ آپ سے پھر گزارش ہے کہ آپ میری اس ویڈیو کو ایجوکیشن کے لیے میوات کی اس آواز کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کریں۔ پھر ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔